नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी रोडवेज बसों की किराए में बढ़ोतरी हुई है। 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है किराया। आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी हुई है। राज्य परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में राज्य परिवहन प्राधिकरण अध्यक्ष ने ये जरूरी आदेश जारी किए हैं। लगातार इस पर अब अपडेट्स सामने आ रहे हैं। यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है। यूपी रोडवेज बसों के परिवहन किरायों में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराए बढ़ाए गए हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने ये आदेश जारी किए हैं और आपको बता दें कि यूपी रोडवेज बसों के किराए बढ़ाए गए हैं। किराए में बढ़ोतरी हुई है। यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है। लगातार इस पर मांग भी अब उठ रही है कि और इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन अब यूपी रोडवेज बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी की गई है। यूपी रोडवेज बसों की किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें कि 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है। जनता को महंगाई का ये बड़ा झटका, महंगाई की मार अब जनता को पड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी रोडवेज बसों में किरायों में बढ़ोतरी की गई है। यूपी रोडवेज बसों में कई लोग सफर करते हैं। रोजाना इन बसों में भीड़ देखी जाती है। आम लोग इन बसों का फायदा उठाते हैं क्योंकि इन बसों के किराए में लगभग सभी फिट बैठ जाते हैं। लेकिन अब इस बढ़ोतरी से लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, महंगाई की ये मार किस तरह से लोग देख रहे हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि किराए में बढ़ोतरी की गई है। इस पर लोगों के रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपी रोडवेज के बसों में किराए की बढ़ोतरी की गई है और प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये बढ़ोतरी की गई है। किस तरह का रिएक्शन लोगों का इस पर? लोगों को बड़ी ही संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी 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 देखिए, केंद्र सरकार के आम बजट से लोगों को बड़ी आस थी, लेकिन इससे पहले अमूल दूध और पराग दूध के दाम बढ़ने के बाद से अब रोडवेज के यानी के दाम को भी बढ़ोतरी मिल गई है। पहले 1 रुपये 5 पैसे हुआ करता था, अब 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी कि अब 1 रुपये 30 पैसे हर एक व्यक्ति को देने पड़ेंगे जो किराया जो रोडवेज में सफर करेगा, रोडवेज बस में सफर करेगा, और उसको ये मूल्य जो है चुकाने पड़ेंगे हर एक व्यक्ति को। हम इस समय केशर बाग खड़े हुए हैं, बस अड्डे पे खड़े हुए हैं। यहाँ जो पहले कभी एक रौनक हुआ करती थी कि लोगों की भीड़ हुआ करती, देख लीजिए तस्वीरों में हम साफ तौर पे दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीरें सामने नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तो 10:30 बजे का समय हो रहा है और जो यहाँ पे एक भीड़ हुआ करती थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस किराए की बढ़ोतरी की वजह से यहाँ पे लोगों का आवागमन भी कम है और यहाँ पे लोगों को सवारी पैसेंजर ही नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो बसें हैं वो आधे से ज्यादा जो बसें हैं वो खाली जा रही हैं। हमारे साथ में कुछ यात्रीगण भी हैं, बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचिंत मिश्रा है।
क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से किराए में वृद्धि की गई है, रोडवेज बसों में वृद्धि हुई है किराए पे, उससे कितना असर पड़ेगा आपकी दिनचर्या पे? असर पड़ने का ये है कि मैक्सिमम लोग जनरल ट्रेन की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, क्योंकि बसेस से बड़ा कन्वीनियंट होता था लोगों को कि जहाँ पहुँचना है और शहर के अंदर उतरना है। रेलवेज़ में होता था कि स्टेशन से पर्टिकुलर फिर उनको व्हीकल्स लेके लोकल कन्वेंस से जाना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से किराए में वृद्धि की गई है, कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है आम जनमानस की जेब पे पड़ रहा है। अच्छा, जब आम बजट आ रहा था तो बड़ी उम्मीदें रही होंगी उस बजट से कि कैसे इसको देखते हैं इस बजट को। और दूसरी बड़ी अहम बात है कि अब लगातार पहले पराग दूध के हो या अमूल दूध के हो वृद्धि हुई, अब किराए में वृद्धि हुई है। जी हाँ, नहीं देखिए, जो आम बजट इस बार का है उससे आम जनमानस की जो है पॉकेट पे बोझ बढ़ा ही है, कहीं रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अगर आप दूध की भी बात कर रहे हैं तो हमारा जो पराग थी वो कोऑपरेटिव्स थी। एक टाइम था कि आज से 7-8 साल पहले 24 लाख लीटर दूध उठाता था जॉपलिंग रोड वाला प्लांट। नया प्लांट जब इस्टेब्लिश किया गया, जो अमूल इस्टेब्लिश हुई है, बनास डेयरी जब से हुआ है वो, वैसे तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है ये गुजरात की कोऑपरेटिव है। और लखनऊ के आसपास की सराउंडिंग के दूधियों ने सोचा था कि हमारा दूध यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी गुजरात से वैगन आती है दूध की, वो यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ में कैसे देख रहे हैं सब, किराए की वृद्धि हुई है। आप लोग रोज सफर करते हैं या कभी कभी सफर करते हैं? हम तो कभी कभी सफ़र करते हैं। इस किराए में वृद्धि हुई है, इसका असर पड़ेगा जेब पे? जेब से तो असर पड़ता ही है सर। अगर महंगाई बढ़ती है तो जेब से असर पड़ता ही है, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से किराए में वृद्धि हुई, क्या देख रहे हैं आप? किराए में वृद्धि हुई है तो कैसे मानते हैं कि जेब में असर पड़ेगा इसका? पॉकेट मनी में आपके असर पड़ेगा? मुझे मालूम ही नहीं है सर। नहीं, आपके मतलब अगर पैसे बढ़ गए हैं तो कोई असर पड़ेगा आपको? क्यों नहीं पड़ेगा सर? पड़ेगा ना। पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से किराए में वृद्धि हुई है, बात करें ई रिक्शा हो या ऑटो टेम्पो हो, हर चीज में पैसे को बढ़ावा दिया गया है। उसमें कहीं 25 पैसे बढ़े हैं तो कहीं जो है 30 पैसे बढ़े हैं। इसका असर निश्चित तौर पे आम जनता के जनमानस पे पड़ने वाला है। और ऐसे में हम बस के ऊपर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका असर पड़ेगा। कहाँ जा रही हैं आप मैम? कहाँ जा रहे हैं आप? शाहजहाँपुर। कहाँ पे? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। क्या लग रहा है किराए में वृद्धि हुई है, किसका असर पड़ेगा कि नहीं? नहीं बोलेंगे? अरे मैम आप बताएंगे कुछ? किराए में जो बढ़ोतरी हो रही है? हाँ, वो तो हो ही रही है, हर चीज ही में हो रही, तो किराया फिर क्या है। और जो ये बसें सरकारी हैं उस तो किराया तो जायज़ सी बात है बढ़ ही रहा है। तो इस पे आपके घर पे भी असर पड़ेगा कुछ? अब बिल्कुल भैया ठीक है, पड़ेगा, हर संदीप चीज़ पे हमारे जब साथ बढ़ और रहा है भी तो फिर सहयोगी घर जुड़ जो- गए हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं, मेरठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। इन सभी सहयोगियों का भी रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले कृष्णा आपका, क्योंकि आप इस वक्त ताजनगरी आगरा में हैं, क्या कुछ रिएक्शन इस पर जनता का, आम जनता का इस पर क्या रिएक्शन है? रोडवेज की, जो खासतौर पर यूपी रोडवेज की बसों में जो किरायों में बढ़ोतरी की गई है, इस पर लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कृष्णा तक। हरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह की इस वक्त प्रतिक्रिया देखने को गोरखपुर में मिल रही है, क्योंकि रोडवेज की बसों में जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है, 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की गई है। किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की? गोरखपुर के रामनगर डिपो पर यहाँ पर आप देख सकते का क्या कहना है। आइए यात्री से ही बात करते हैं। भैया, यहाँ से बस का किराया बढ़ गया है 1 रुपया 32 पैसा, किस रूप में आप ले रहे हैं? नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों का? नहीं, किस तरह की आप लोग प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर रहे हैं? प्रतिक्रिया यही है कि किराया बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ? किराया बढ़ने से बहुत नुकसान है। किराया नहीं देते, किराया नहीं देते। लोगों का मानना है कि यह किराया तो बढ़ा है, लेकिन उस तरह से सुविधाएं बस में नहीं मिल पाती है, खासतौर से। आप यात्री भी है, आप यात्री नहीं है। आइए यात्रियों से और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार लोगों के जो अचानक किराए में बढ़ोतरी है, लोगों का विचार क्या है, लोगों की सोच क्या है। यह
बखूबी यात्री ही बता पाएंगे। और यात्री क्योंकि बस में बैठे हैं, बस में डायरेक्ट हम बस में चले आ रहे हैं। चाचा जी, आज से किराया में बढ़ोतरी हुई है, किस रूप से आप ले रहे हैं? ठीक ले रहे हैं, बढ़िया। भाजपा सरकार जो कर रही है बढ़िया। भाजपा सरकार जो कर रही बढ़िया कर रही है, हम लोग के हित में कर रही है। हित में कर रही। क्या मैडम आप सोच रही हैं, आज से भाड़ा बढ़ा है? 1 रुपया 32 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा है। 25 पैसा प्रति किलोमीटर। 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा है। अच्छा, कैसे ले रहे हैं जो भी बढ़ा है? ठीक ले रहे हैं। सवाल ये है कि देश का घाटा नहीं न करेंगे। हाँ। देश का घाटा नहीं करेंगे, देश हित में अच्छा हुआ है। हाँ, देश हित में अच्छा। क्या भैया, अच्छा हुआ है, लेकिन हंस रहे हैं आप। अभी आपने देखा कि जिस तरह से बस में सफर कर रहे यात्री हंस भी रहे हैं और लेकिन सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल में पीड़ा है कि जो बस का किराया बढ़ा है वो ये पीड़ा है कि कहीं न कहीं बस का किराया बढ़ा। लेकिन लोगों का कहना है कि खासतौर से जिस तरह से बस में का किराया में बढ़ोतरी हुई है वह देश हित में है और जो है कि जनहित में है। ठीक है हरेंद्र, हमारे साथ अतुल शर्मा भी मेरठ से जुड़े हुए हैं। अतुल, आपका रुख करना चाहूंगी, मेरठ में क्या इसकी प्रतिक्रिया है? लोगों की जेब पर ये मार पड़ी है और खासतौर पर महंगाई के इस झटके से लोग किस तरह का रिएक्शन देते हुए मेरठ में नजर आ रहे हैं? देखिए, आम जनता की बात की जाए तो लगातार महंगाई का सामना करना। तो अगर आज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से 25 पैसा किराया बढ़ाया गया है। जो आज की बात की जाए 1 किलोमीटर की दर 1 रुपए 30 पैसा देना होगा। जो यात्री हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो जिस तरह से किराया बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आम जनता, गरीब जो लोग होते हैं वो बसों में सफर करते हैं। आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो बसों में सफर करती है। तो कुछ बस में यात्री हैं उनसे भी बात करेंगे। लगातार देखा जाए तो बढ़ता किराया कितना आम जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है। लगातार देखा जाए तो सामना करना पड़ेगा। लगातार आम जनता पर कितना भाई किराया बढ़ा है, 25 पैसे की दर से 1 किलोमीटर का किराया बढ़ा है। उसको लेकर के क्या मानते हैं, कितनी जेब पर भारी पड़ने वाला रेगुलर नहीं है, पड़ेगा जेब किराया बढ़ा है। यूपी परिवहन ने किराया बढ़ा है, क्या मानते हैं कि उस तरह की सुविधा भी मिल पाती है? देखिए, यहाँ पर लोग नहीं मिल पा रही है, आपसे किराया बढ़ रहा है। क्या नाम है वीरेशपाल जी, क्या कहेंगे? लगातार किराया बढ़ रहा है, देखा जाए आम जनता की जेब पर कितना फर्क पड़ रहा है। लोग परेशान हैं महंगाई से लेकर के, और उसके बाद फिर किराए की मार और पड़ रही है। पूरा का पूरा जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी है, महंगाई है और बजट कुछ आए बढ़िया बता रहे, कोई फायदा नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, तो हमारे साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा भी बने हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता बता रहे थे, लोगों के रिएक्शंस ले रहे थे, सबसे पहले हमने रिएक्शंस ही लिए लोगों के, और आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आम बजट जब से पेश हुआ है 2023-24 का आम बजट जब से पेश हुआ है, ये देखा गया कि टैक्स स्लैब में एक तरफ से छूट दी गई, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर अब महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। पहले दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई, अब रोडवेज की बसों में भी किराया बढ़ा दिया गया है। क्या एक तरफ से सरकार ने लोगों को छूट दी और दूसरी तरफ से लोगों को महंगाई की मार दे दी है? शायद संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी। हरेंद्र, क्योंकि जिस तरह से मैं संदीप से जानना चाह रही थी कि जिस तरह से आम बजट 2023 और 24 जब से केंद्र सरकार ने पेश किया है, वित्त मंत्रालय की तरफ से टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई है, लेकिन एक तरफ छूट दी गई और अब महंगाई की मार भी दूसरी तरफ लोग झेल रहे हैं। देखिए, जिस समय बजट पेश हुआ, लोग आम जनता का ये मानना था कि बजट बहुत बेहतर है, वाकई बेहतर था भी, इसमें दो राय नहीं है। लोग जो सोचे काफी चीजों में उन लोगों को छूट मिली और बैंकों के माध्यम से जो लोगों के बैंकों में पैसे लगते थे उस पर छूट हुई। इस तरह से अचानक परिवहन निगम द्वारा ये जो बढ़ोतरी की गई है रोडवेज की बसों पर, यात्रियों के जेब पर सीधा कहा जाए तो डाका डालना। जो यात्री आज
दिल्ली पहुंचा होगा और दिल्ली से वापसी होगी और वह 1200 के रेट से जो 1200 यहाँ का किराया है उससे वह लेकर के गया होगा। वहां अचानक बढ़ जाने के बाद 600 रुपया बढ़ गया। अब 600 रुपया बढ़ने के बाद वो 600 रुपया लाएगा कहाँ से यात्री, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो बढ़ोतरी जैसे होती है तो तत्काल लागू हो जाती है, लेकिन घटोतरी होती है तो कई दिन लग जाते हैं। तो इसी तरह से यात्रियों का ये भी मानना है कि कम से कम यात्रियों को ये छूट देनी चाहिए और इसकी एक घोषणा होनी चाहिए। तत्काल किराए में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, यात्रियों का मानना है। ये हमारा पर्सनल मानना नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि जो यात्री दिल्ली का सफर करके गया है वो अपना किराया बजट के अनुसार लेकर के गया होगा और जब अचानक उसको ज्यादा पैसे देने होंगे तो कहाँ से व्यवस्था करेगा, ये बहुत बड़ा है। लेकिन बजट जिस तरह से पेश होने के बाद लोगों में उल्लास था, लेकिन आज कहीं कहीं लोगों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिलेगी। ठीक है हरेंद्र, हमारे साथ आगरा से कृष्णा त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्योंकि लगातार हम तमाम संवाददाता से बातचीत कर रहे थे, उनसे जान रहे थे उनके शहर में लोगों का क्या रिएक्शन है यूपी रोडवेज के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर, और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी मिक्स्ड रिएक्शन हमें तमाम शहरों से देखने को मिला। आगरा में इस वक्त क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? कृष्णा, शायद आप म्यूट हो रखे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आ पाएगी आपकी। शायद कृष्णा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतुल का रुख करना चाहूंगी। अतुल, क्योंकि जिस तरह से मैं समझना चाह रही थी, लगातार महंगाई की मार आम जनता की जेब पर पड़ रही है। आम बजट बेशक से पेश कर दिया गया है, लेकिन रोडवेज के किरायों में इस तरह की बढ़ोतरी एकाएक कर दी गई है। आम जनता जो कि इन बसों से आने जाने के लिए, परिवहन के लिए करने को मजबूर है, अब उनकी जेबों पर किस तरह से असर पड़ेगा? लेकिन उसी के साथ साथ अगर बात की जाए 25 पैसे प्रति हिसाब से बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर काफी भारी समझने पड़ेंगे। क्योंकि देखा जाए कि जिस तरह से 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर किया होता है, आम जनता रोडवेज में सफर करती है। प्राइवेटों की बात की जाए तो रोडवेज के साथ साथ जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है सरकार, तो उससे कहीं ना कहीं जो महंगाई है, किराए की दर है या फिर जो एक्सपोर्ट का सामान है, जो निर्यात करने का सामान है, उस सब पर फर्क पड़ने वाला है। लगातार देखा जाए बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने बजट पेश किया। एक तरफ चेहरे पर जो आम जनता है उसकी खुशी देखने को मिली है, टैक्स में भारी छूट मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रदेश परिवहन ने जो दर बढ़ाई है, पैसे बढ़ाए, आम जनता मुश्किलों का सामना करना। अतुल, आपके आसपास लोग नजर आ रहे हैं जो ना, जरा उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, वो इस फैसले से खुश है या फिर उनको इससे ऐतराज है? देखिए, लगातार देखा जाए तो महंगाई को लेकर के यहाँ से दिल्ली नोएडा जाने वाले हो या हरिद्वार हो, वो सब इस बस में सवार है। फर्क पड़ने वाला है आम जनता पर। और लगातार देखा जाए तो जिस तरह से प्रदेश सरकार की जो परिवहन है उन पर हावी होता जा रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषभ नाम है मेरा। ऋषभ जी, लगातार किराया बढ़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर गरीब जनता हो, वो बसों में सफर करते हैं। 18 रुपए बढ़े, सडनली 18 रुपए बढ़ा दिया गया। 18 रुपए बढ़े। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से कहाँ? नोएडा 62 तक जाएंगे, नोएडा तक। मेरठ से पहले कितने लगते थे और अब 91 लगते थे। अब कितने लग रहे हैं? देखिए, ये महंगाई का प्रकोप कितना है आम जनता ही बता सकती है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली बसों में सफर करती है। हाई लेवल फैमिली अपनी गाड़ियों से, पर्सनल वाहनों से जाती है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बस में चलती है। और भी कुछ क्योंकि बड़ा एक तबका होता है जो कि रोडवेज बसों से आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है। आप इनसे समझिए कि इससे क्या कुछ इनका रिएक्शन है, क्या लोग इसके खिलाफ है या फिर इसके समर्थन में है? क्योंकि लगातार ये भी बात सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि इससे सरकार को अगर हम सुविधा नहीं देंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स से बचना है तो ये बेहतर एक कदम हो सकता है। लगातार जिस तरह से जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है, ये सही है या गलत है? गलत है। कितना फर्क पड़ रहा है जेबों पर? बहुत ज्यादा फर्क। आम जनता, गरीब जनता बसों में सफर करती है, उन पर क्या फर्क पड़ता है? कितनी आमदनी है उसके साथ साथ किराया बढ़ा दिया है, जनता पर कितनी मार पड़ेगी? बहुत ज्यादा पड़ेगी।
आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे, लगातार किराया बढ़ रहा है, आम जनता हाई क्लास लेवल के फ्लाइट से जाते हैं अपनी गाड़ियों से, आपका क्या कहना है? सरकार की नीतियां है कि जो लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंचे, क्या सुविधा आपको मिल पा रही है 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से? देखिए सुविधा तो हर जगह की अलग अलग बात है। मैं अभी दूसरी जगह से आया हूँ, वहाँ पे मैं खड़े हो अतुल, गया। यदि महिलाएं वहां पर है तो महिलाओं का भी रिएक्शन जरा लीजिए। महिलाओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इस फैसले से खुश है या नहीं? जी क्या नाम है आपका? तो महिला है, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? उर्मिला। लगातार किराया बढ़ रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, कहीं तो लेडीज का फ्री भी किराया है, कहीं इतना किराया। दिल्ली में सरकार की लेडीजों को घूम रही है, लेकिन दिल्ली में तो फ्री है, जिधर लेडीज लेट की तरफ तो कोई फ्री है ही नहीं। जिस तरह से किराया बढ़ रहा है, जो आम जनता की प्रतिक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है कि लगातार देखिए जो सफर कर रहे हैं, जहाँ पहले 88 रुपए लगते थे वहाँ 108 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि लगातार जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है। आम जनता के लिए काफी मुश्किलें हो रही है। लगातार देखा जाए बढ़ा है, उससे जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि रोडवेज के किराए की बात की जाए, रोडवेज से ज्यादातर वो गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तबके के लोग यहाँ भारी संख्या में सफर करते हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरह से किराया बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं गरीब और आम जनता पर मार पड़ने वाली है। ठीक है अतुल, हमारे साथ संदीप मिश्रा भी लखनऊ से बने हुए हैं। संदीप, क्योंकि लगातार एक बात सामने आती है कि यातायात को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, खासतौर पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसके ऊपर कार्य करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब परिवहन विभाग ने क्योंकि किराए में बढ़ोतरी कर दी है, इससे क्या समझा जाए? आप सभी तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही विनाशकारी भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए अब भारत सामने आया है। भारत ने हाथ बढ़ाया है। सुबह करीब 3 बजे गाजियाबाद से एनडीआरएफ की एक टीम हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के विमान के साथ तुर्की गई है। और आपको बता दें कि ये मदद का हाथ भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। लगातार एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में तुर्की की मदद करेगी। तुर्की अपने आधुनिक संसाधनों से लगातार विनाशकारी भूकंप में जमींदोज हुई जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें लोग इस वक्त दबे हुए बताए जा रहे हैं, उनकी मदद करेगी, जिससे तुर्की में राहत और बचाव कार्य तेज होगा। और अब भारत की तरफ से ये बड़ा हाथ बढ़ाया गया है मदद का। तुर्की में मदद के लिए भारत सामने आया है। गाजियाबाद से ये तस्वीरें जहां एनडीआरएफ के ये जवान तुर्की में राहत और बचाव कार्य के लिए आगे आकर, सामने आकर मदद के लिए तुर्की पहुंचे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।